please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली में कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए, क्योंकि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का उदाहरण देते हुए अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियों का जिक्र कर दिया। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था, वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था। अपने भाषण में कोका कोला कंपनी का जिक्र करने के बाद राहुल गांधी ने मैकडॉनल्ड्स की भी मिसाल दी। मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम सुना होगा आपने, ढाबा चलाता था। आप मुझे हिंदुस्तान में वो ढाबा वाला दिखा दो जिसने कोका कोला कंपनी बनाई हुई। इसी बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी के निशाने पर आ गए। ट्विटर पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने लिखा कि कोका कोला की शुरुआत शिकंजी वाले ने की, मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत ढाबे वाले ने की। अगर राहुल यही चाहते हैं तो वो एक चाय वाले और किसी भी राज परिवार से ताल्लुक नहीं रखने वाले के प्रधानमंत्री बनने पर परेशान क्यों हैं? राहुल की हरकतें। राहुल गांधी 14 जून को अमेठी जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 14 जून को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के निजी सचिव ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए अखिलेश और मुलायम के बयानों की अखबार में छपी खबर से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल करने का इल्जाम लगाया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला मार्ग से जाने वाले श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को दिल्ली से हरी झंडी दिखाई। आराम के साथ जाएं, रास्ते का पूरा आनंद लें, प्रकृति का पूरा आनंद लें। यूपी में अयोध्या का प्रवेश द्वार सावन से पहले तकनीकी जांच टीम की सिफारिश के बाद नए सिरे से बनाया जाएगा, ताकि उसमें सुरक्षा और दूसरे मानकों का खास ख्याल रहे। अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिए हैं, सावधानी नहीं बरती तो घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। कन्नौज बस हादसे में जान गंवाने वाले 7 छात्रों के परिवारों को यूपी सरकार 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। प्रियंका चोपड़ा ने अपने पिता की 5वीं पुण्यतिथि पर एक भावुक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्हें अपना सुपर हीरो बताया। जैकलीन फर्नांडिस ने फिल्म के सेट पर हुए हादसे के बाद आंख में लगी चोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। अर्जुन कपूर ने बहन जाह्नवी की आने वाली फिल्म के ट्रेलर रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए एक भावनात्मक मैसेज लिखा कि वो हमेशा उनके साथ हैं। बिहार में शिवहर जिले में करंट लगने से एक बच्चे की हुई मौत के बाद सदर अस्पताल में कुछ लोग पुलिस के सामने हंगामा करने लगे। आरोप है कि इस अस्पताल ने जिंदा होने के बावजूद बच्चे को मरा हुआ घोषित कर दिया, जिसके बाद बच्चे के परिवार वालों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जीवित बच्चा लेकर अस्पताल चलो, फिर यहाँ पर करा कि नहीं मृत्यु हो गया। आरोप है कि बच्चे के परिवार वालों ने कई घंटों तक अस्पताल के डॉक्टरों को बंधक बनाकर भी रखा। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिवार वालों ने पुलिस से भी सवाल किए। यही नहीं, पुलिस ने जब लोगों को समझाने की कोशिश की तो वो पुलिस वालों से भी उलझ गए। परिजन के बयान के आधार पर दर्ज किया जाएगा और जो भी अनुसंधान के दौरान तथ्य आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। काफी देर तक समझाने के बाद पुलिस वाले लोगों को शांत करने में कामयाब रहे। दिल्ली में कांग्रेस की ओर से आयोजित ओबीसी सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने ओबीसी के बहाने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार चंद नेताओं के ही इशारे पर चल रही है। हिंदुस्तान बीजेपी के 2-3 नेताओं का और आरएसएस का गुलाम बन गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी में ओबीसी सांसदों की नहीं सुनी जाती और न ही उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम के समय कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से माइक लेकर जनता के बीच पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा और युवा संवाद कार्यक्रम में सवालों के जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया माइक लेकर लोगों के बीच पहुंच गए। इस बीच उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्र के साथ मध्य प्रदेश सरकार को भी घेरने की कोशिश की। पेट्रोल का दाम 84 हो गया और डीजल का दाम 75 हो गया। उन्हीं मोदी जी के विरोध दिल्ली जाते हैं धरना करने के लिए, तब मैं मानूंगा कि मैं न रोऊंगा और न रोने दूंगा। इसके अलावा उन्होंने व्यापम के मुद्दे पर भी शिवराज सरकार पर तंज कसे और मध्य प्रदेश सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि व्यापम कांड से मध्य प्रदेश के डॉक्टरों की छवि बेहद खराब हुई, लेकिन शिवराज सरकार ने व्यापम कांड के आरोपियों को बचा लिया। मध्य प्रदेश का डॉक्टर कहीं बाहर जाता है तो उससे पूछा जाता है आप प्री व्यापम थे या पोस्ट व्यापम थे। उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की न रहूंगा और न रोने दूंगा और मैं हूं ना जैसी बातों को सफेद झूठ करार दिया और दावा किया कि आने वाले चुनाव में जनता शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकेगी।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2019 के आम चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मायावती की पार्टी के लिए किसी भी हद तक जाकर कुर्बानी का दावा किया और दोनों दलों के बीच सहमति बनाने के लिए अपने कोटे की कुछ सीटें छोड़ने तक का इशारा कर दिया। बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन रहेगा और अगर 2-4 सीटें आगे पीछे भी रहेंगी और त्याग भी करना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग पीछे नहीं हटने वाले। जाहिर है अखिलेश यादव की इस कुर्बानी के पीछे इरादा बीजेपी को मिलकर हराने का है, लिहाजा उनके बयान को बीएसपी ने भी हाथों हाथ लिया। बहन मायावती जी इस देश के संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस समय सबसे बड़ा चेहरा है। बीएसपी नेता ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का भी आरोप लगाया और इसी बहाने बीएसपी ने दूसरे विपक्षी दलों से भी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर दी। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन में अपनी जगह बनाए रखने को बेताब कांग्रेस भी सामने आई और उसके नेताओं ने भी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सियासी सूझबूझ की तारीफ कर दी। अगर वोटों का बंटवारा रोका जाए जो भाजपा का खिलाफ है तो जीत कदम चुकेगी। सार्थक बयान है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन कभी बीएसपी अध्यक्ष मायावती के करीबी रहे और अब बीजेपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस गठबंधन को अनैतिक करार दिया। घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी और गुंडाराज सब एक हो गए। भाई मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहे दलों को जनता पूरी तरह नकार देगी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस के सामने एक लड़के की पिटाई करने लगे। आरोप है कि जिस लड़के की पिटाई की गई उसको मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही एक पुलिस वाले ने आरोपी लड़के को हाथ पकड़कर उसे बाइक पर बैठाया, लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि मारपीट के दौरान एक पुलिस वाला आरोपी लड़के को भीड़ से बचाने की कोशिश करता रहा। इस बीच मारपीट कर रहे लोगों में शामिल एक आदमी आरोपी लड़के को बाइक से उतारने की कोशिश करने लगा। लोगों का गुस्सा बढ़ा तो पुलिस वालों ने भी सख्ती दिखाई और उन्हें धक्का देते हुए वो बाइक पर आरोपी लड़के को लेकर वहां से निकल गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की जिस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी, वो मुलाकात दोनों नेताओं के बीच सिंगापुर सेंटोसा आइलैंड में हुई। कोरिया युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के समय दोनों नेताओं ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। बंद कमरे में ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली और मुलाकात खत्म होने के बाद दोनों नेताओं ने उसे सकारात्मक बताया। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं रिफत अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में बीती रात आतंकियों ने 2 हमले किए। पहला हमला पुलवामा में कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों पर किया गया, जिसमें 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। हमले के बाद आतंकी मौके से पुलिस वालों के हथियार भी लेकर भाग गए। दूसरा हमला अनंतनाग में सीआरपीएफ के कैंप पर किया गया, जहां कुछ आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, जिसमें सीआरपीएफ के 10 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उत्तर प्रदेश की कानपुर यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए छात्रों में कुछ छात्र नारेबाजी करने लगे। बीएससी के ये छात्र रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पुलिस वालों से इन छात्रों की झड़प हो गई, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भी कुछ छात्र यूनिवर्सिटी परिसर में ही डटे रहे, लिहाजा पुलिस ने विश्वविद्यालय का गेट बंद कर लिया और फिर यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद छात्रों को दौड़ा कर पीटा। पुलिस की इस कार्रवाई से गुस्साए छात्रों ने विश्वविद्यालय के बाहर जाम लगाकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से वहां से गुजर रहे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्रों के इस प्रदर्शन में लड़कियां भी शामिल थीं। आरोप है कि पुलिस वालों ने लाठीचार्ज के दौरान उनको भी नहीं बख्शा और जमकर पीटा, जिसकी वजह से प्रदर्शन कर रहे छात्रों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर हंगामा किया। लिहाजा पुलिस ने हंगामा कर रहे छात्रों पर काबू पाने के लिए उनको दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद लाठीचार्ज से बचने के लिए कई छात्र इधर उधर भागने लगे। पुलिस की इस कार्रवाई में कई छात्र घायल हो गए। पूरे हम लोग फेल और पूरा कॉलेज क्यों फेल कर दिया गया? हम लोग की कॉपी दोबारा जब उसमें कोई चार्ज ना हो। पुलिस का दावा है कि रिजल्ट को लेकर 2 छात्र गुटों ने राजनीति चमकाने के लिए हंगामा किया। छात्र कुछ परीक्षा से असंतुष्ट थे, अपनी परीक्षा में जिस तरह से उनको मार्क्स मिले थे, उस विषय पे थोड़ी सी राजनीति हुई। छात्रों के इस हंगामे में कुछ पुलिस वालों को भी चोट आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बिहार की नालंदा में कुछ लोग एक प्रेमी जोड़े को घेरकर उसके साथ बदसलूकी करने लगे। आरोप है कि इस दौरान कुछ लड़कों ने लड़की का रेप करने की भी कोशिश की।
और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें देखा गया कि 4-5 लड़के एक लड़की और एक लड़के को घेर कर उनसे आधार कार्ड मांगने लगे। आधार कार्ड दिखा भैया। इस बीच लड़की ने मोबाइल फोन से आरोपियों की अपने घर पर भी बात करवाई, लेकिन फिर भी आरोपियों ने दोनों को नहीं छोड़ा और गंदा काम करने का आरोप लगाया। गलत काम करे नहीं भैया, आप लोग। इस दौरान लड़की कस्में खाकर मिन्नतें करती रही, लेकिन छेड़छाड़ करने वाले लड़के नहीं माने। सुनिए ना, आज के बाद से आप हमको देखिएगा तब ना। आज हम ठीक है, आप बोल रहे हैं कि गलती तो ना, हम कसम खाने के लिए जौन चीज के साथ। इसके बाद जैसे ही दोनों ने वहां से जाने की कोशिश की तो एक आदमी ने अचानक लड़की को पीछे से दबोच कर गोद में उठा लिया। छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित लड़की ने हिलसा थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया और न्याय की गुहार लगाई।